इस हिंदुस्तान में कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, किसी की मां ने इतना ऐसा कपूत नहीं जना है जो हिंदुस्तान की सेना के मनोबल को कम कर सके। इस चीज को बहुत स्पष्ट जान लीजिए। ऐसा कपूत ना कोई कांग्रेस में तो हो ही नहीं सकता, हम लोगों ने देश आजाद कराया है, लेकिन ऐसा कपूत हमें लगता है कोई भाजपा में भी नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। अगर एक आधे हों तो कोई बात नहीं। आज की डेट में मसला क्या है साहिल भाई, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। जब हम कोई सच्ची बात करने लगते हैं, ये 20 ठो झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं, एक नहीं 20 झूठ लेकर के सामने आ जाते हैं। हम एक बात कहते हैं, बड़ी साफ साफ बात कहते हैं कि ये एक ऐसे नाकारा प्रधानमंत्री को झेल रहे हैं जिसकी वजह से ना देश तरक्की कर रहा है। 24 घंटे अजय आलोक जैसे लोगों को नरेंद्र मोदी की कमजोरी को, कायरता को छुपाने के लिए ये सब बातें करनी पड़ती है। हम तो कहते हैं भाई, अगर 2004 से लेकर के 2024 तक राहुल गांधी ने इतनी ही देशद्रोही कार्रवाई की है, तो अभी तक वो एलओपी क्यों बने हुए हैं? सिर्फ एफसीआरए खत्म कर देने से देशद्रोह खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं होते ना। अगर आप लोगों को लगता है कि पैसा लिया, ये किया, ऐसा किया, वैसा, उठा के जेल में डाल देते। लेकिन जब जब हम सही सवाल उठाएंगे, जब जब हम सवाल उठाएंगे कि साहब चीन का अतिक्रमण हो रहा है, चीन एक बड़ा मसला है, तब तक अपने दोस्त चीन को बचाने के लिए पता नहीं कौन सी इनके पास चीन ने कोई घुट्टी पिला रखी है, या कोई फाइल दबा रखी है, या कोई ऐसी चीज दबा रखी है जिसकी वजह से लोग इतना परेशान रहते हैं कि चीन की तरफ जैसे ही हम कोई सवाल उठाते हैं, वैसे ही पूरी भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है, पूरा जाग जाता है, पूरा इकोसिस्टम, पूरा उनका सारा सेगमेंट्स जो है, तमाम चैनल्स उड़ने लगते हैं कि राहुल गांधी ने ये किया, राहुल गांधी ने वो किया। कैमरा बंद कर। मैं आपको एक चीज बताता हूं साहिल भाई, आप मुझे जो सब जवाब आपका वो हमारा। जनरल नरवणे हमारे जनरल है ना, फौज के जनरल है, उस पर भरोसा हिंदुस्तान को है, आर्मी को है, सरकार को है, लेकिन सरकार उनकी किताब अभी तक छपने क्यों नहीं दे रही? गृह मंत्रालय और डिफेंस मंत्रालय अभी तक उनको क्या नाम, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया क्यों नहीं? ये क्या सवाल नहीं है? सुरेंद्र राजपूत, यही सवाल बात हो जाए। हाँ जी, ठीक है, आपने मुझे पूछा तो मैं आपको, आपने पूछा ना कि मुझे जवाब देने दीजिए। इसके लिए मैं ये सवाल दरअसल अजय आलोक के पास ले जाना चाहता हूं, लेकिन चूंकि आप जनरल नरवणे का जिक्र इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है, मैं फिर भी बीच में एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। आप जनरल नरवणे का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, उनकी किताब का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जिस पर फिलहाल सरकार के तरफ से इजाजत नहीं दी गई है। खुद जनरल नरवणे कह चुके हैं कि उनकी किताब पब्लिशर के पास है और उसे छपने के लिए सरकार के तरफ से गो अहेड, एनओसी नहीं मिला है, इसके वजह से वो अपनी किताब नहीं छाप पा रहे हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे है, क्योंकि नरवणे का जिक्र आप कर रहे हैं, उसी जनरल नरवणे ने साफ शब्दों में कहा था कि नॉट एन इंच ऑफ लैंड हैज बीन लॉस्ट, वी आर एग्जैक्टली वेयर वी वेर बिफोर। आप वो बयान भी एक बार सुन लीजिए, उसके बाद उस पर आपकी प्रतिक्रिया सुनाएंगे। जरा जनरल नरवणे ने क्या कहा था वो जरा सुना देते हैं एक बार। मैं आता हूं आपके पास, जरा सुन लीजिए ना, नरवणे की बात कर रहे थे, उनका बयान सुन लेते हैं जरा पहले, एक मिनट। ठीक है। Future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed. Not an inch has been lost. सुनील राजपूत, मेजर जनरल नरवणे ही इस बात को कह रहे हैं। देखिए साहिल भाई, हम तो दोनों चीजों को मानते हैं। नरवणे साहब ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात कही, हमें दोनों का सम्मान करना होगा। हम लोकतंत्र वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी डिक्टेटोरियल एटीट्यूड की पार्टी है कि अगर आप इनके पक्ष की बात कीजिए तो सारी चीजें ठीक है, अगर आप इनके प्रतिपक्ष की बात करेंगे तो आप देश के दुश्मन है, धर्म के दुश्मन है, सेना के दुश्मन है, सब चीजों के आप दुश्मन है, आप देशद्रोही हैं, आप गद्दार हैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम करेंगे। और यही एक इकलौता कारण है कि आज की डेट में देश, आप चाहते क्या है? पार्लियामेंट के भीतर आप क्या चाहते हैं? आप बाकायदा नोटिस देकर भी इस पर चर्चा करा सकते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुद्दा यह भी उठ रहा है कि आप पार्लियामेंट की परंपरा को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये लीजिए सर, पार्लियामेंट की परंपरा भी आप जब देखना ही चाहते हैं वो भी देख लीजिए। आपने कहा था नियम के हिसाब से, अभी ये तेजस्वी सूर्या का है सर, अभी क्या नाम, मेरे ख्याल से थोड़ी देर वेर का ही होगा, ये भी सुन लीजिए, 20 सेकंड का है इसका। एक मिनट अध्यक्ष जी, एक मिनट। अच्छा, कोई रिकॉर्ड हो तो बोल दो आप।
बोलना चाहते हो रिकॉर्ड? नहीं, ये कह रहे हैं जो आरोप लगाया उस पर कोई रिकॉर्ड है तो बोल दो। रूल की छोड़ो, चलिए देख सुन लीजिए, अगर सत्ता पक्ष के आदमी के बात होती तो ओम बिरला कहते हैं कि रूल की छोड़ो, और अगर प्रतिपक्ष की बात आती है तो सारे रूल्स आ जाते हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है साहिल भाई, लोकतंत्र बहुत ज्यादा उस पे मत आइए आप, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। तेजस्वी सूर्या तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर रहे थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो बात कर रहे थे, और उस पर बात करते हुए उन्होंने रखी ये आप नया मुद्दा लेकर सामने आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि चाइना और भारत के बीच में 2020 में मई महीने से लेकर अगस्त महीने तक जो एक दूसरे के सामने सेनाएं खड़ी हुई, उसके बाद राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया और उस वक्त भारत सरकार की भूमिका को लेकर आप चर्चा करना चाहते हैं, तो उसको लेकर कोई रूल बुक होगा आपका नोटिस देना। आप अचानक उठकर आप राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय यह बात कैसे कर सकते हैं, यह भी एक सवाल उठ रहा है यहां पर। तो आप चाहते क्या है, इस बात पर चर्चा हो या नहीं हो? अगर हो तो कैसे हो? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। साहिल भाई यहां पर अगर आप मुझे बार बार टोकते रहेंगे, जो कि आपका नेचर नहीं है, मैं आश्चर्य में हूं आज आप ये क्या कर रहे हैं। मेरी पूरी बात जैसे ओम बिरला राहुल गांधी की पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं, वैसे ही आप मेरी बात पूरी नहीं होने दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात अगर राहुल गांधी ने सवाल उठ रहा है तो मैं पूछ रहा हूं, राहुल गांधी जी ने जो बात संसद में रखी, उन्होंने कहा मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। जब तक आप उनकी पूरी बात नहीं सुनेंगे तब तक आप उनके ऊपर कैसे आप एलिगेशन लगा सकते हैं? उनकी पूरी बात होने देने से सरकार इतना डरती है, नरेंद्र मोदी जी का नाम आ जाने से सरकार इतना डरती है कि वो आतंकी पाकिस्तान के साथ जो चीन साथ में खड़ा हुआ, और आज की डेट में चीन को सारे ठेके दिए जा रहे हैं, आज की डेट में चीन से दोबारा से व्यापार बढ़ा दिया जा रहा है, आज की डेट में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबैयां कर रही है, एमओयू कर रही है, और आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाकर के डीप स्टेट के नाम पर जो है गलबैयां कर रही है। इसको लेकर के कोई जवाब नहीं आएगा। तो आप अगर इस जो है डॉक्टर आलोक के पास, सुनील राजपूत जी एक मिनट, डॉक्टर आलोक के पास जाने के पहले एक बार फिर मैं आपसे पूछता हूं, एक लाइन में आपका जवाब चाहिए मुझे। आप इस बात पर चर्चा चाहते हैं तो क्या बाकायदा कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दी जाएगी कि हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं? आपका जल्दी से जवाब, फिर डॉक्टर आलोक जवाब देंगे फिर उसका। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष का पूरा भाषण निर्बाध रूप से होना चाहिए, और जो जो मुद्दे श्री राहुल गांधी जी उठा रहे हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में नेता प्रतिपक्ष के पास विशेष अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, और उसके बाद अलग से कोई नियम से चर्चा होती है तो होने दीजिए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं ये लोग? हमको नहीं पता ये लोग डरते क्यों हैं? कुल मिलाकर उनका कहना है कि भाई बात तो करने दीजिए, जैसे ही जनरल नरवणे का नाम आता है सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। मुद्दा यहां पर आकर एक सवाल और कि ये अभी तक किताब क्यों नहीं छपने दी? सदन आखिर सदन है, ये भी एक सवाल उठाया। सदन है, फौज का जर्नल है। अरे 1 मिनट हो गया, आप 1 मिनट। हाँ फौज का जनरल है, फौज के जनरल को आपत्ति नहीं कि किताब क्यों नहीं छपने दी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, किताब क्यों नहीं छपने दी। फौज के जनरल नरवणे को दर्द होता है ना, तो अभी तक कोर्ट वगैरह सब लोग मुफ्त आपको प्रोसीजर रोज जानते हैं। प्रोसीजर बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में आपके नहीं बोल रहा। जो कटाक्ष करते हैं तो जवाब भी ले लीजिए। अब देखिए साहिल भाई, ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये जानबूझ के मेरी बात होने नहीं देना चाहते हैं। मैं बताता हूँ, बोलिए पहली बात का जवाब दिया, अभी बोलिए। हम नहीं बनाते हैं लीडर ऑपोजिशन हम नहीं बनाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का ही काम है कि उन्होंने फिर से एक गांधी को चुना लीडर ऑपोजिशन के लिए, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी। नंबर 2, आपने कहा भारत माता ने कोई ऐसा कपूत नहीं पैदा किया है भाई साहब, भारत माता ने नहीं किया, एक विदेशी माता ने एक ऐसा कपूत पैदा किया जो कहता है कि चीनी सैनिक भारतीय सैनिक को पीट रहे थे। ब्रांड बच गया। और ये कपूती बोल सकता है, ये कपूती बोल सकता है, ये कपूती बोल सकता है, ठीक है ना, ये कपूती बोल सकता है। और खासकर वो व्यक्ति जिसको अपने न देश से प्यार है न अपने देश के किसी इंस्टीट्यूशन से प्यार है। आपसे बड़ा देश कोई और है ही नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखिए ये जानबूझ के बीच में बोल रहे हैं साहिल, आप इनको स्टूडियो को फायदा उठाने दे रहे हैं, आप इनको स्टूडियो को फायदा उठाने दे रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मेरे साथ जवाब डॉक्टर आलोक इस पर मत जाइएगा। अरे मेरे साथ नहीं बैठे स्टूडियो बैठे तो आप जो बयान देंगे उस पर वो भी तो बोलेंगे। मुझे अपनी बात कहने का मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई यहाँ पर
यहाँ पर मैं बीच में इनके मैं हाँ, इनके बीच डिस्टर्ब में नहीं नहीं करेंगे। बोल रहा हूं। मैं सिर्फ दोनों से कहना चाहता हूं कि मैं इनके बीच में नहीं व्यक्तिगत बोल रहा कटाक्ष किसी भी नेता पर मत करिएगा, मुद्दे पर बात करेंगे। चलिए डॉक्टर आलोक, आप जवाब दे दीजिएगा। सवाल 2 पूछे गए, एक, क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सवाल 2 कि जो जनरल नरवणे की किताब की पब्लिशिंग के लिए अभी तक इजाजत नहीं मिल पा रही है 2022 से लेकर अब तक, क्या वो पब्लिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 2 सवाल। चलिए। 2023 दिसंबर में जनरल नरवणे की किताब पुली हुई, पब्लिशर के पास गई, पब्लिशर ने ड्यू कोर्स के साथ एप्लीकेशन जमा किया है, परमिशन मांगी है। इसमें अगर किसी को सबसे ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए थी तो जनरल नरवणे को होनी चाहिए थी, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी लोग को हाय नरवणे सूझ रहा है। हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे इससे ज्यादा जवाब देने की जरूरत नहीं है। बात नंबर 2, मैंने बहुत स्पेसिफिक पॉइंटर्स लिखे थे। 2005 2006 बिल्कुल अकाउंट ट्रांसफर मनी है राजीव गांधी फाउंडेशन में, 1 करोड़ 35 लाख और 10 लाख रुपए क्यों लिए गए थे, और फिर 2007 में पोस्ट कैप्चर क्यों होने दिया गया था। 2007 में आप एमओयू साइन करते हैं और 2008 में स्ट्रेट अवे जोरावर फोर्ट चाइनीज आर्मी डिस्ट्रॉय कर देती है, इंडियन आर्मी रिटेलिएट नहीं करती है। 2008 में ही चाइनीज कार्रवाई क्यों नहीं, यही रिपीट कर रहे हैं आप जवाब नहीं देते हैं। पहला ही जवाब आप रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर आलोक, आप पहले ही जवाब रिपीट कर रहे हैं। सवाल 2 अलग अलग थे। क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जो चीजें छपकर आई है उस पर चर्चा होगी या नहीं होगी? मेरे सवाल, सरकार की भूमिका क्या है? आप कह रहे हैं कि सदन के नियमों के अनुसार चर्चा होनी चाहिए, तो सदन के नियम के अनुसार चर्चा होगी या नहीं होगी? सवाल यह है भाई, इनको जिनको चर्चा करवानी है वो नोटिस देंगे, चर्चा होगी। मना किसने किया? आप हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत नहीं ना गाइएगा। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो रही है और आप उठा के ला रहे हैं जनरल नरवणे और मनोहर कहानियां नियम जिसके चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी की अधिकृत लाइन, सरकार की अधिकृत लाइन यह दिखाई देती है, यानी चर्चा करने से कोई परहेज नहीं है उनको इस बात को लेकर। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पहली बात, मेरे पास ये अमेज़न का है और अमेज़न पे ये बिल्कुल किताब की शक्ल में मेरे सामने उपलब्ध है, अभी भी उपलब्ध है। वो कह रहा कि भाई अनअवेलेबल है फॉर सम रीजंस। दूसरा, ये किताब 448 पेज की है, पेंगुइन वीर ने इसको छापा है, पब्लिकेशन की डेट है 30 अप्रैल 2024। तो क्यों कहा जा रहा किताब पब्लिश्ड नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि किताब पब्लिश होने के बाद सरकार को जब पता चला कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो सरकार की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो फिर आर्मी की तरफ से आया कि भाई आप बिना आर्मी के परमिशन के आप ये नहीं छाप सकते। 1.5 साल से ये सरकार के आर्मी के पास पड़ी हुई है और आर्मी अपने ही पूर्व प्रमुख की किताब को अभी तक क्लियरेंस नहीं दे रही है।